नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल एंड एसआई मैथ्स पीवाईक्यू ऑल शिफ्ट के क्वेश्चंस लिए गए हैं। और आज का टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज से संबंधित जो भी आरपीएफ 2019 में पेपर हुआ था उसमें किस तरह से प्रश्न पूछे गए थे उन सभी प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना। टोटल इसमें टॉप 10 प्रश्न लिए गए हैं, तो ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो भी बचे हुए होंगे उन सभी को हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। फिलहाल के लिए इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है आरपीएफ पीवाईक्यू क्वेश्चंस की, तो वहां पर जाकर जितने भी टाइप हमने डाले हैं सभी के सभी वीडियोस उसी प्लेलिस्ट में ऐड हुए हैं, तो उन सभी को ज़रूर देख लीजिएगा। सभी के सभी पीवाईक्यू क्वेश्चंस आरपीएफ की जो प्लेलिस्ट बनी है उसी में हम ऐड कर देते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर भी करना। देखिए पहला प्रश्न दिया गया है 12% प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज दर पर राशि का 5 साल बाद अर्जित ब्याज 4080 रुपये है। निवेश की गई राशि ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर जो दर बताई गई है वो 12% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर पर। तो यहाँ बोला गया 5 साल का समय, ठीक है, और 5 साल के समय में ब्याज मिला है 4080 रुपये, ठीक है। तो निवेश की गई राशि यानी हमें मूलधन इसमें बताना है क्या है। तो सिंपल तरह से हम स्टार्ट करेंगे। देखिए इसमें रेट जो बताई गई है, दर जो बताई गई है वो 12% बताई गई है 1 साल की। तो देखिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर 5 साल की, जो 1 साल की यहाँ पर 12% है, तो 5 साल में कितनी हो जाएगी, तो सीधा सीधा हम 5 से गुणा कर देंगे, तो 12 पंचे 60, तो 60% जो है ब्याज बनेगा कितने साल में, 5 साल में बनेगा, ठीक है। अब ब्याज यहाँ पर दे रखा है कितना, ठीक है, टोटल ब्याज 5 साल का दे रखा है कितना, 4080 दे रखा है, या एसआई यानी सिंपल इंटरेस्ट 4080 दे रखा है। यानी 60% की वैल्यू कितनी है, तो आप बताएंगे यहाँ पर 4080 रुपये दे रखी है। 1% की वैल्यू कितनी है, तो सीधा सीधा आप यहाँ पर इसे डिवाइड कर देंगे। 4080 को डिवाइड करेंगे 60 से, ठीक है। तो इसे हम काट सकते हैं 6 से डायरेक्टली, चाहे तो हम बाद में काट सकते हैं। देखिए अब 100% का हमें मान निकालना है, तो डायरेक्ट हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो 4080, ठीक है, डिवाइडेड बाय यहाँ पे 60 हो जाएगा। 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यानी हमें मूलधन निकालना था, मूलधन हमारा 100% का होगा। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। 0 से 0 काट देंगे, बाकी हम अब इसे 2 से काट देंगे। 2 3 6 कट जाएगा, 2 दूनी 4, 0 और 2 चौके 8 कट जाएगा। अब बचा है 3, अब 3 से यहाँ पर काट सकते हैं, 3 कम 3 कट जाएगा, और 3 छक 18 और 3 8 24 और 2 0 यहाँ पर लगे हैं, यानी 100 से गुणा कर देंगे। कितना आ गया, तो आप बताएंगे 6800, 6800 आ गया। 6800 यहाँ पर डायरेक्ट आ गया हमारा आंसर। तो देख सकते हैं ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया, किसी निश्चित राशि को 12% की साधारण वार्षिक ब्याज दर पर 5 वर्षों के लिए जमा करने पर 4200 रुपये ब्याज के रूप में प्राप्त होता है। जमा की गई राशि ज्ञात कीजिए। अब देखिए ये आरपीएफ 19/1/2019 में प्रश्न पूछा गया। सेम टू सेम हम उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। साधारण ब्याज दिया गया है, दर भी दी गई है, इसकी रेट कितनी दी है, तो देखेंगे 12% है, पर ईयर की है, यानी वार्षिक ब्याज दर है। तो 5 वर्षों की कितनी हो जाएगी, ये 1 वर्ष की 12% है, तो 5 वर्ष की कितनी हो जाएगी, तो आप देखेंगे यहाँ पर 60% हो जाएगी 5 वर्ष में। अब 5 वर्ष में कुल यहाँ पर ब्याज जो है रुपयों में मिल रहा है 4200, यानी 60% बराबर किसके हो जाएगा, 4200 के हो जाएगा। यहाँ से 1% का मान हम निकाल सकते हैं। देखिए सभी प्रश्न सॉल्व करने से ये होता है कि आपकी प्रैक्टिस हो जाती है, किस तरह से और किस तरह से घुमा घुमा के प्रश्न पूछे जाते हैं वह भी आइडिया लग जाता है। तो सभी देख सकते हैं डेट वाइज में प्रश्न दिए गए हैं। तो 1% का मान हम निकाल सकते हैं इस तरह से। 0 से 0 कटेगा, 6 कम 6 कट जाएगा, 6 सत्ते 42 हो जाएगा, और एक 0 था यहाँ पर, यानी 1% का मान कितना आ गया है, तो आप बताएंगे 70 आ गया है। और यहाँ पर जमा की गई राशि यानी हमें मूलधन बताना है, तो मूलधन निकालने के लिए 100% का मान निकालना पड़ेगा। तो 100% का मान कितना हो जाएगा, 1% का मान 70, तो 100 का कितना, 100 से यहाँ पर गुणा करेंगे, तो यानी यहाँ पर मिलेगा हमें कितना, 7000 मिलेगा। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न पूछा गया, 19/1/2019 में ही पूछा गया। साधारण ब्याज दर पर निवेश किए गए
8,000 यानी 8100 रुपये 12% प्रतिवर्ष की दर से 4 वर्षों के बाद प्राप्त होने वाली राशि ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ मिश्र धन पूछा गया था, मूलधन यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, और यहाँ पर 12% प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज में यह भी दिया गया है। अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पर कैसे हमें सॉल्व करना है। देखिए प्रतिवर्ष यहाँ दर जो दी रखी है तो वो 12% है प्रतिवर्ष की, तो 4 वर्ष में कितना वहाँ पर ब्याज बनेगा हमारा, तो यहाँ प्रतिशत में निकाल लेंगे। तो 1 वर्ष का कितना है 12%, तो 4 वर्ष का है तो 4 से गुणा करेंगे तो कितना निकल के आएगा 12 चौक 48%, ठीक है। तो ये इसका 48% बन गया ब्याज। और इसमें मूलधन दे रखा है कितना, देखेंगे प्रिंसिपल तो वो 8100 रुपये दे रखा है, ये उन्होंने रुपये निवेश किए थे। अब हमें एग्जैक्ट पता करना है मिश्रधन क्या होगा। मिश्रधन में हमारा मूलधन भी होगा और ब्याज भी होगा। तो ध्यान रखिएगा, जो मूलधन हमारा होता है 100% होता है, उस पर ब्याज हमें कितना मिल रहा है यानी लाभ कितना मिल रहा है 48% का मिल रहा है। यानी कुल मिलाकर हमें मान अब निकालना है 148% का, ठीक है। तो यहाँ मूलधन पर हम निकाल लेते हैं तो टोटल हमारा मिश्रधन निकल आएगा। तो 8100 का आप निकाल देंगे 148%, प्रतिशत का साइन हटेगा तो नीचे 100 आ जाएगा। यहाँ पर 0 से 0 हम काट देंगे। अब हमारे पास संख्या बची है 81 गुणा यहाँ पर 148, इन दोनों का हमें अब गुणा करना है। फाइनल आंसर हमारा निकल आएगा। फाइनल यहाँ पर गुणा करने पर हमको मिल जाएगा 11,988 मिलेगा, ठीक है। तो 81 148 का गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा 11,988। ऑप्शन हमारा पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया 8,000 रुपये की राशि प्रतिवर्ष 12% पर 4 वर्षों के लिए निवेश करने के बाद में राशि कितनी होगी। तो यहाँ पर राशि बतानी है, यानी हमें मिश्रधन यहाँ पर बताना है। तो मिश्रधन पूछा गया है, तो यहाँ प्रिंसिपल यानी मूलधन कितना दिया गया है, तो देखेंगे 8,000 रुपये दिए गए हैं। रेट दे रखी है यहाँ पर कितनी है, तो आप देखेंगे 12% की है। समय दे रखा है 4 वर्ष का, ठीक है। तो जो भी पैसे यहाँ पर लगाए जा रहे हैं तो वार्षिक यहाँ पर साधारण ब्याज पर लगाए जा रहे हैं, ठीक है। और रेट दे रखी है 1 साल की 12%, तो 4 साल की कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पर 12% 1 साल की है, तो इसे हम 4 से गुणा कर देंगे तो 12 चौक कितना मिल जाएगा हमें 48%, यानी 4 साल में ब्याज कितना मिलेगा हमें 48% मिलेगा। तो हमें मिश्रधन यहाँ पर बताना है। तो उसके लिए देखिए मूलधन हमारा 100% बड़ा होता है, इसमें अगर ब्याज भी अगर जोड़ दें 48%, ठीक है, 12 चौक 48, तो हमें कितना मिलेगा 148% का मान निकालना पड़ेगा। अब देखिए मूलधन दिया गया है, मूलधन कितना है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 8,000 है। 8,000 की वैल्यू अगर हम 48% का मान इसका निकाल दें, हमारा आंसर आ जाएगा, मिश्रधन के बराबर होगा। तो सीधा सीधा आप यहाँ पर इसका गुणा कर देंगे। 2 0 से 2 0 कट गया, यहाँ पर 80 है, यहाँ पर 148 है, सीधा सीधा हम गुणा कर लेंगे तो 148 हो गया। अब देखिए यहाँ पर 1 0 तो आएगा, 8 अठाई 64 के हो जाएगा, 4 बचेगा 6, 8 चौके 32, 32 से 6 हो गया 38, 38 का 8 बचेगा 3, 8 कम 8, 8 3 11, तो 11,840 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन हमारा बी यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। अगला प्रश्न पूछा गया साधारण ब्याज की दर पर निवेश किए गए 7,700 रुपये 12% प्रतिवर्ष की दर से 4 वर्ष के बाद प्राप्त होने वाली राशि ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर मिश्रधन ही पूछा गया था, तो मूलधन यहाँ पर दिया गया है 7,700, दर दी गई है 12% की, समय दिया गया है 4 वर्ष का। तो यहाँ से हमें मिश्रधन बताना है। तो मिश्रधन हम सिंपल तरीके से निकालते हैं। पहली बात यहाँ पे दर दी गई है 12% की, ठीक है, 1 वर्ष की। 4 वर्ष की कितनी हो जाएगी, सीधा सीधा हम 4 से यहाँ पर गुणा करेंगे, 12 चौक कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। 48% यहाँ पर इसका ब्याज बनेगा 4 साल का। मूलधन दिया गया है, यानी अब देखिए मूलधन दे रखा है, तो सीधा सीधा हम यहाँ से निकाल सकते हैं। अब देखिए कोई भी हमारा मूलधन था वो 100% के बराबर होता है, तो इसमें जब ब्याज हम जोड़ देंगे 48 का, तो कुल मिलाकर अब हमें कितना मान बनेगा यहाँ पर, तो देखेंगे 148% का मान हमें ज्ञात करना है। तो देखिए 7,700 दे रखा है यहाँ पर, ठीक है,
तो इसका हम 148% निकाल देते हैं, तो बस सीधा सीधा हमारा आंसर आ जाएगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, यहाँ पर बचेगा कितना 77 गुणे 148 बचेगा। ठीक है, अब इन दोनों का हम गुणा कर लेते हैं। 77 और 148 का गुणा करेंगे तो हमें मिल जाएगा 11,396 मिलेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर साइड में इनका गुणा कर सकते हैं। 148 यहाँ पर 77 का गुणा करेंगे तो आपको राइट आंसर मिलेगा 11,396। ऑप्शन हमारा पहला यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, एक राशि को 12% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज दर पर निवेश करने पर 5 वर्ष के बाद 3,900 रुपये ब्याज प्राप्त होता है। तो 3,900 रुपये का ब्याज प्राप्त हुआ। निवेश की गई राशि ज्ञात कीजिए, यानी यहाँ पर मूलधन पूछा गया है कितना है। तो देखिए दर है 12% की, ठीक है, और ये प्रतिवर्ष की है, 1 साल की 12%। तो 5 वर्ष में हमारा टोटल प्रतिशत देखेंगे, यानी ब्याज कितना बनेगा प्रतिशत में। तो 1 साल का 12 है, तो 5 से गुणा करेंगे तो 5 साल का निकल आएगा। तो 12 पंचे 60, यानी 60% जो है हमें यहाँ पर मिल रहा है ब्याज। और 60% का मान दे रखा है कितना रुपयों में, 3,900 रुपये, यानी 60% की वैल्यू बराबर हो गई 3,900 के। 1% का मान हम यहाँ से निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा 3,900 को डिवाइड कर देंगे 60 से। 1 जीरो से 1 जीरो कटेगा, 6 से काटेंगे, 6 पंचे यहाँ पर हो जाएगा, 6 छाक लगा देंगे, 6 छाक 36, तो बचेगा 3, और 6 पंचे 30 हो जाएगा। यानी 1% का मान कितना निकल के आ गया, तो आप देखेंगे 65 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा 65। अब देखिए यहाँ पर जो भी राशि पूछी गई थी 100% पर होती है, तो 100% का मान कितना हो जाएगा, सीधा सीधा 65 में हम 100 से गुणा करेंगे, 6,500 हो जाएगा इसका राइट आंसर। यानी मूल राशि यानी निवेश की गई राशि कितनी है, 6,500। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया, विजय ने 4,350 रुपये निवेश किया। तो विजय ने कितना रुपया निवेश किया, तो आप बताएंगे 4,350 रुपये। 2 वर्ष बाद 5,220 रुपये की राशि प्राप्त हुई। तो ये तो मूलधन हो गया 2 वर्ष के बाद में, और समय दिया गया कितना, 2 वर्ष का। यदि उसने साधारण ब्याज पर निवेश किया तो ब्याज दर ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ ब्याज की दर पूछी गई है, तो चलिए सबसे पहले हम 2 साल का यहाँ पर निकालते हैं ब्याज कितना मिला है। तो पहला यानी कि 4,350 रुपये उन्होंने पहली निवेश किया था। अब यहाँ पर देखेंगे 5,220 रुपये वो लास्ट में उनको मिले हैं, कितने साल के बाद, 2 साल के बाद, यानी 2 वर्ष का समय लगा है इनको। अब यहाँ पर इसका हम निकाल लेते हैं डिफरेंस यानी कि अंतर। तो 5,220 में से हम 4,350 रुपये माइनस कर लेंगे, इससे हमें ब्याज पता चल जाएगा कितना मिला है एक्चुअल में। तो 0 से 0 जाएगा, यहाँ पर बचेगा 12, 12 से हमारा 5 जाएगा, बचेगा कितना 7, यहाँ पर बचा है 1, तो इधर से हो जाएगा 11, 11 से जाएगा 3, तो बचेगा कितना 8 बचेगा, यानी 870 रुपये यहाँ पर 2 साल में ब्याज मिला है। तो 2 साल में कितना मिला है, 870 रुपये। तो 1 वर्ष में ब्याज कितना मिला है, तो इसे हम 2 से डिवाइड कर देंगे। 870 को 2 से भाग दे देंगे, 2 चौके 8 लग जाएगा, और 2 तियाँ यहाँ पर 6 लग जाएगा, और 2 पंचे 10, यानी 435 रुपये यहाँ पर ब्याज मिलेगा 1 साल का। अब हमें निकालना है ब्याज, यानी दर प्रतिशत पता करनी है। ठीक है, दर कितनी है, तो रेट प्रतिशत निकालने के लिए जितना हमें फ़ायदा हुआ, ब्याज हुआ है, ऊपर लिखेंगे। किस पर हुआ है, मूलधन पर। मूलधन हमारा कितना दिया गया है, तो आप देखेंगे 400, यहाँ पर 4,350 दिया गया है। प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुणा करेंगे। अब यहाँ पर 435 एक बार में कट जाएगा, 1 जीरो था, 1 जीरो से 1 जीरो कटेगा, तो यहाँ पर कितना बचेगा 10%। तो यहाँ से हमें पता चला कि दर कितनी थी, तो आप बताएंगे 10% की थी। ऑप्शन हमारा डी राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, एक राशि को 12% प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज दर पर निवेश करने पर 5 वर्ष बाद 4,140 रुपये ब्याज प्राप्त होता है। निवेश की गई राशि बताइए। तो देखिए ऐसे प्रश्न ये बहुत बार पूछे गए, और सब के सब ये 2019 में प्रश्न पूछे गए। तो प्रिंसिपल हमें बताना है।
दर यहाँ पर बता रखी है 12% की, और हर एक प्रश्न में दर तो सेम ही ले रखी है, 12% की पूछी गई थी। 5 वर्ष बाद 1 साल की कितनी, 12%, तो 5 साल की कितनी हो जाएगी, तो आप देखेंगे दर कितनी निकल के आएगी, 12 पंचे 60%। ठीक है, और ब्याज भी यहाँ पर रुपये में दे रखा है। 5 साल का ब्याज कितना है, 4140 रुपये दे रखा है। तो यहाँ 60% बराबर हो गया 4140। 1% का मान कितना हो जाएगा, तो यहाँ से हम निकालेंगे 4140 को डिवाइड कर देंगे 60 से। ठीक है, तो 0 से 0 हम पहले काट लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, इस तरीके से हमने काट लिया। अब यहाँ पर हम इस तरह अब गुणा कर लेंगे, सीधी बात। 6 से डायरेक्ट भी हम काट भी सकते हैं। यहाँ पर 6 कम 6 कट जाएगा, और 6 छाक 36 यहाँ पर कटेगा। ठीक है, 5 बचेगा, और 6 नाम 54, यानी 1% का मान कितना निकल के आ गया, यहाँ पर 59 आ गया। 100% का मान कितना है, तो सीधा सीधा हम निकाल लेंगे, यानी 5900 को हम 100 से गुणा कर देंगे, यानी 6900 यहाँ पर हमारा मूलधन हो जाएगा। कितना, 6900 रुपये। ठीक है, ऑप्शन हमारा पहला सही होगा, राइट आंसर यहाँ पर। अगला प्रश्न पूछा गया, 7400 रुपये 8% वार्षिक की साधारण ब्याज दर पर निवेश किए गए, यानी यहाँ पर मूलधन कितना दे रखा है, तो आप देखेंगे 7400 रुपये दे रखा है। रेट दे रखी है कितनी, 8%। ठीक है, वार्षिक। 5 वर्षों बाद वह राशि निकाल लेता है। अब 5 वर्ष के बाद वह राशि निकाल लेता है, तो हमें अमाउंट नहीं पता है, तो अमाउंट में हमारा प्रिंसिपल होगा प्लस SI यानी सिंपल इंटरेस्ट भी होगा। समय दे रखा है कितना है, 5 वर्ष के बाद। आधी राशि को शेयर बाजार में निवेश करता है। जो भी राशि यानी हमारी थी आखिरी में मिली अंत में, उसमें से आधी राशि जो है शेयर बाजार में निवेश करता है। तो शेष राशि कितनी होगी, यानी हमें आधी राशि का ही मान इसमें बताना है। तो देखिए 8% ये वार्षिक है। 5 वर्ष में कितना बन जाएगी, 8 पंचे 40% हमें कुल मिलाकर वहाँ पर ब्याज मिला है। ध्यान रखिएगा 40% का। अब मूलधन हमें पता है कितना है, 7400। अब देखिए कोई मूलधन जो हमारा होता है वो 100% के बराबर है। अब जब भी हमें अमाउंट निकालना होगा उसमें ब्याज भी जुड़ा होगा, तो ब्याज हमारा कितना है, 40% का। तो कुल मिलाकर अब हमें मान निकालना है 140% का, यानी 7400 का हमें मान निकालना है कितना, 140 बटा कितना हो जाएगा, 100, क्योंकि प्रतिशत का साइन हटाएंगे 100 आ जाएगा। अब यहाँ पर हम इनका गुणा कर लेंगे, 2 0 से 2 0 कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा कितना, 74, और यहाँ पर बचेगा कितना, 140। ठीक है, तो ये हमारा निकल के आ गया है कितना, यहाँ पर अमाउंट अंत में, यानी 5 साल के बाद जो भी अमाउंट हमें मिला हुआ है। अब देखिए इसमें से बोला गया था आधी राशि जो है वो शेयर बाजार में लगा देता है, तो इसका हम आधा कर देते हैं, सीधा सीधा हमारा मान आ जाएगा। यानी इसी मान का गुणा करेंगे और फिर उसके बाद हम 2 से डिवाइड करेंगे, आधा मान ही आएगा, तो इसलिए हम यहाँ पर करेंगे 1/2 से इसे गुणा कर देंगे, तो सीधा सीधा हमारा आंसर आ जाएगा। 2 कम 2 कट जाएगा, और यहाँ पर काटेंगे 2 सत्ते 14 और एक 0 हो जाएगा, यहाँ पर कट गया। ठीक है, अब यहाँ पर गुणा कर लेंगे, 0 बचा है, और 7 चौके 28 का 8 हो गया, 2 बचा, 7 सत्ते 49, 50 51, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5180 हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया, 5600 रुपये की राशि 8% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज पर निवेश की गई, यदि 5 साल के बाद की राशि वापस ले ली गई। 5 साल के बाद राशि वापस ले ली गई और कुल राशि का आधा शेयर बाजार में निवेश किया जाता है, तो शेष राशि यहाँ पर भी हमें मिश्र धन का आधा हिस्सा बताना है, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया था। तो देखिए मूलधन यहाँ पर बताया गया कितना है, तो 5600, रेट बताई गई है 8% की, समय बताया गया है 5 वर्ष का। तो चलिए यहाँ पर 8% ये 1 साल की है, तो 5 साल में कितना बनेगी, देखेंगे 8 पंचे 40, तो 40% ब्याज बनेगा। ठीक है, तो 100% हमारा मूलधन ही होता है, तो कुल मिलाकर मिश्र धन हमारा कितना बन जाएगा, तो उसमें ब्याज का प्रतिशत भी जोड़ लेते हैं, तो इस तरीके से 140% हमारा ये मूलधन यहाँ पर बनेगा मिश्र धन। ठीक है, 140,
तो सीधा सीधा हम अमाउंट निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे 5600 का हम निकाल देंगे 140%। ठीक है, 140 बटा कितना लिख सकते हैं 100। 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा तो 56 गुणा कितना हो जाएगा 140 हो जाएगा। तो बोला गया आधा राशि, यानी बोला गया यहाँ पर आधा शेयर बाजार में निवेश किया जाता है। तो बचा हुआ आधा यानी 1/2 से यहाँ पर गुणा कर देंगे तो सीधा सीधा हमारा मान निकल आएगा। 2 कम 2 कट जाएगा, 2 सते 14 यानी 0। 70 यहाँ पर, 56 यहाँ पर, तो 0 आ जाएगा। और यहाँ पर 7 छंग 42 का कितना हो जाएगा 2, बचेगा 4 और 7 बचे 35 और 4 39 हो जाएगा। 3920 हो जाएगा हमारा राइट आंसर, यानी ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 3920 रुपये। तो आधी राशि पूछी गई थी तो आधी राशि हमने यहाँ से निकाल ली। इस तरह से आरपीएफ कांस्टेबल में जिस तरह से प्रश्न पूछे गए सभी प्रश्नों को हमने सॉल्व कर लिया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना।